महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल नासिक में एक बड़ी रैली करके हुंकार भरी। इस दौरान शिवसेना के संस्थापक बालासाहब ठाकरे की एआई के माध्यम से बनाई गई आवाज में एक जोरदार भाषण भी सुनाया गया। बालासाहब की इस एआई आवाज ने न केवल लोगों को भावुक कर दिया, बल्कि वर्तमान राजनीति माहौल पर भी तीखी टिप्पणी की है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग नहीं किया है, लेकिन उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व से का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं है। तो लगातार अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की, सींचने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन को इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली थी, उसको जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बिल्कुल चकनाचूर एनडीए ने कर दिया, उसके बाद ये एक बड़ी शुरुआत देखी जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी खोई जमीन को पाने की। मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, संदेश बिल्कुल साफ है, उद्धव ठाकरे अभी तक राजनीतिक जो अपनी जमीन है उसकी लड़ाई में जुटे हुए हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक दल की बात, तो शिवसेना यूबीटी ये पहला ऐसा दल होगा जिन्होंने इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कहीं ना कहीं जो बालासाहब ठाकरे के प्रति लोगों का प्यार है और अपनी संगठन में जान फूंकने का जो काम कर सकता है, उस जड़ी बूटी का फिर से एक बार इस्तेमाल यहाँ पर करने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। और मुख्य तौर पर सभी को, जो सभागार में कल कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, वे सभी चौंक गए। मुख्य तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बालासाहब ठाकरे की अगर बात की जाए तो साल 2012 में उनका निधन हो गया था, और जिस वक्त उनका निधन हुआ था उस वक्त एकनाथ शिंदे उनके वफादार नेताओं में से एक माने जाते थे। बीजेपी उनकी सहयोगी दल मानी जाती थी। और ऐसे वक्त में जब बालासाहब ठाकरे आज के परिप्रेक्ष्य में अपना भाषण दे रहे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, उस दौरान वो एकनाथ शिंदे, बीजेपी, इन सबको निशाने पर ले रहे, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित करने वाला ये मौका था। लेकिन निश्चित तौर पर बालासाहब ठाकरे की विरासत को, बालासाहब ठाकरे के नाम को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे फिर एक बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त जब राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी और वो हाशिए पर नजर आ रहे हैं। जी रौनक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है राजनीतिक हलकों में। अगर बात करें बीजेपी और बाकी पार्टियों की, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है इस रैली के बाद? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो विपक्षी दल है, बीजेपी और शिंदे की जो शिवसेना है, उनकी तरफ से निश्चित तौर पर इसकी आलोचना की गई है। बीजेपी के नेता राम कदम और प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले दोनों ने कहा है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में मुखी उन्हें खानी पड़ी है, ऐसे में अब बालासाहब ठाकरे के नाम का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। वहीं अगर शिंदे की शिवसेना की बात की जाए तो उनका कहना था कि बालासाहब ठाकरे के भाषणों से अच्छा उन्होंने जो इससे पहले भाषण किए हैं, उन्हें ही अगर उद्धव ठाकरे अनुकरण कर लेते, जैसे बालासाहब ने कहा था कि वो अपनी शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने देंगे, अगर इतना भी उन्होंने उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया तो बाकी के पाप उनके धुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आलोचना कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी, वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेती दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।